हमारी सारी बच्चा पार्टी तैयार है, इसलिए बिल्कुल देरी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है? क्योंकि अब एक-एक पल भी हमारे लिए क्या है? कीमती है बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये प्रश्न। 24 और 23 और 20 में ये प्रश्न पूछा हुआ है और हमसे प्रश्न कह रहा है कि मुकुल और त्रिधारा किसके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। बहुत ही तगड़ा प्रश्न है बच्चों, और याद रखिएगा कि ये एक रचना का नाम नहीं पूछ रहा है मैम। एक रचना है मुकुल और दूसरी रचना है त्रिधारा, ठीक है? और त्रिधारा 2024 के बोर्ड एग्जाम में आई हुई है, ठीक है? 2023 में भी ये पूछी गई थी कि भाई त्रिधारा किसकी रचना है। तो याद रखना, मुकुल भी पूछा जा सकता है बच्चों। मुकुल और त्रिधारा किसके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है। मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर बच्चों केदारनाथ सिंह। बड़े ही बहुत ही अच्छी ये सारी रचनाएं हैं, सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं करेंगे। तो फटाफट से आप सभी आंसर कीजिएगा बच्चों कि क्या होगा सही जवाब। तो मुकुल और त्रिधारा किसके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है बच्चों? देखिए, केदारनाथ सिंह नहीं होगा, माखनलाल चतुर्वेदी भी नहीं होगा इसका सही आंसर बच्चों, मैथिली शरण गुप्त भी नहीं होगा। जो हमारा सही जवाब हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है? सुभद्रा कुमारी चौहान में मुकुल और त्रिधारा, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है? मुकुल और त्रिधारा। एक याद रखिएगा बच्चों, सीधे सादे चित्र, ठीक है? सीधे सादे चित्र, ये भी इनकी एक रचना पूछ ली जाती है बच्चों, ठीक है? सीधे सादे चित्र, एक ये रचना काफी इंपॉर्टेंट है। और बिखरे मोती, ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कि जो मोस्टली पेपर में आना ही आना होता है बच्चों उनका, ठीक है? कि एक रचना कोई भी पूछी जा सकती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर एक रचना बिल्कुल पढ़ के जाएं, अच्छे से कवर करके जाएं, जो संभावित भी हो कि भाई ये आ सकती है, ये पूछी जा सकती है, ये हमारी बुक में दी हुई है। तो हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं बच्चों, ठीक है? छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। फटाफट से लेकर एक काम कर दीजिएगा आप सभी, एक बार क्लास को बच्चों शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? शेयर कर दीजिएगा। तो याद रहेगा, मुकुल हो, त्रिधारा हो, सीधे साधे चित्र हो या फिर बिखरे मोती, ये किसकी रचनाएं हैं बच्चों? सुभद्रा कुमारी चौहान की। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही अच्छा आप सभी आंसर कर रहे हैं। और एक बात और याद रखिएगा, अगर पूरी क्लास में आप ज्वाइन हो रहे हैं तो हर एक, जितने मैंने आपको बताया कि हम लोग टॉप 100 रचनाएं करेंगे, पूरी करके जाइएगा। एक कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठिएगा बच्चों साथ में। इनको पूरे लंबे तरीके से नहीं नोट करेंगे, क्या करेंगे? आपको छोटा छोटा करके नोट करना है कि मुकुल, त्रिधारा, साधे सीधे साधे चित्र और बिखरे मोती, ये किसकी रचनाएं हैं? किसकी रचनाएं बच्चों? सुभद्रा कुमारी चौहान की। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित रचना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित रचना है। बड़े ध्यान से देखिएगा कि भाई कौन सी इनकी रचना है, ठीक है? बड़े बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित रचना है भारत भारती, यशोधरा, द्वापर या ये सभी। तो आपको भी याद होगा बच्चों कि हमारे द्वारा पहले ही भी कितने बार आपको बताया गया है, सिर्फ एक रचना मैम आपने नहीं बताई है मैथिली शरण गुप्त की, बल्कि हम लोगों ने पंचवटी भी देखी है कि किसकी रचना है। पंचवटी भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है बच्चों, है ना? और साकेत भी अगर बात करें तो साकेत भी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यानी कि एक रचना ये हो गई, दूसरी रचना ये हो गई। भारत भारती भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यशोधरा भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है बच्चों, और द्वापर भी इन्हीं की रचना है। तो सोचिए, एक प्रश्न से 5-5 रचनाएं तैयार हुई जा रही है मैम, है ना? इन्हें कहते हैं क्वेश्चन, मतलब इसे कहते हैं प्रश्न कि हम लोग इतनी बेहतरीन तैयारी करें कि कोई भी रचना हमें मिलती है तो हमें तुरंत नाम किसका याद आना चाहिए? मैथिली शरण गुप्त का। चाहे वो भारत भारती हो, चाहे यशोधरा हो, चाहे द्वापर हो, चाहे पंचवटी हो और चाहे साकेत हो। तो इनमें हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? सही जवाब हो जाएगा ये सभी। तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में क्या हो जाएगा बच्चों? ये सभी हो जाएगा। वेरी गुड। जितने बच्चे ये डी आंसर करने वाले हैं ना, ये सभी करने वाले हैं ना। अगर मान लीजिए कभी कभी होता है पेपर में कि जब 3 ऑप्शन में हमें 2 पता होती हैं, एक में डाउट हो जाता है कि द्वापर है या नहीं है, लेकिन मान के चलिए अगर 2 आपको पता चल रही है और ऑप्शन में दिया हुआ है ये सभी, तो इसका मतलब है यही सही हो जाएगा, है ना? यही सही हो जाएगा। तो ऐसे भी आप अपना अनुमान लगा सकते हैं। फिर उसके बाद
फिर उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों की जमीन पक रही रचना के रचनाकार है, और ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है बच्चों, ठीक है। और अब आपको भी थोड़ा नया नाम लग रहा होगा ना, थोड़ा नया नाम लग रहा होगा ना, लेकिन भाई पढ़ के जाइएगा इसको कि जमीन पक रही है रचना के रचनाकार हैं बच्चों केदारनाथ सिंह, श्याम नारायण पांडे, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। फटाफट से बताएंगे। जमीन पक रही है, और मैम ऐसे याद रखेंगे हम लोग कि भाई किसकी जमीन पक रही है, किसकी जमीन पक रही है, किसकी जमीन पक रही है, केदारनाथ सिंह जी की जमीन पक रही है। तो ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। कोई कोई चीजें आपको ना याद हो, अपने आप से ट्रिक बना लीजिए, ठीक है, अपने आप से ट्रिक बना लीजिए। तो क्या ट्रिक हम लोग बनाएंगे कि भाई जमीन पक रही है किसकी रचना है, केदारनाथ सिंह जी की रचना है। तो ऐसे भी हम लोग ट्रिक बना सकते हैं कि भाई किसकी रचना पक रही है, किसकी रचना पक रही है, या मतलब कह सकते हैं कि किसकी जमीन पक रही है। तो केदारनाथ सिंह जी की जमीन पक रही है। अब क्या आप भूलेंगे, नहीं भूलेंगे ना, नहीं भूलेंगे। सही जवाब हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, केदारनाथ सिंह। क्या हमारे बच्चे भी केदारनाथ सिंह कर रहे हैं? ये बच्चे बी ऑप्शन क्यों कर रहे हैं भाई, जमीन पक रही है किसकी, केदारनाथ सिंह की है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। केदारनाथ मोस्टली बच्चे सर क्या आंसर कर रहे हैं, ए कर रहे हैं ना, वेरी गुड। कितना, 63% हमारे बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, केदारनाथ सिंह हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में ये भी आया हुआ है बच्चों, ठीक है। कि एक पतंग अनंत से, एक पतंग अनंत से, तो भाई किसकी रचना है ये, एक पतंग अनंत से, है ना। एक पतंग अनंत से किसकी रचना है, श्याम नारायण पांडे, महादेवी वर्मा, अशोक वाजपेयी या केदारनाथ सिंह। बताएंगे फटाफट से क्या होगा सही जवाब। कि मैम पूछा गया है कि एक पतंग अनंत से किसकी रचना है, तो देखिए श्याम नारायण पांडे नहीं होगा बच्चों, केदारनाथ सिंह भी नहीं होगा। हमारे बच्चे दो में कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, अशोक वाजपेयी हो जाएगा। हमारे बच्चे भी यही आंसर कर रहे हैं, सभी बच्चों का आंसर है कि सी ऑप्शन होगा, अशोक वाजपेयी। और याद रखिएगा बच्चों, एक पतंग अनंत से अगर पेपर में ये रचना आ जाए, ठीक है, और ये पूरा पूरा चांस बनता है कि भाई 2025 में आने के पूरे चांस बनते हैं कि आएगा जरूर, ठीक है। तो एक पतंग अनंत से भाई किसकी है, अशोक वाजपेयी की रचना है। आगे चले, है ना, अशोक जी पतंग उड़ा रहे थे, ऐसे याद रखना बच्चों। और कभी कभी ऐसे करके ऐसे ही ट्रिक में याद रखना, जैसे भी ट्रिक आपको सही लगे। कोई कोई रचनाएं अपने आप से ट्रिक बना लीजिए ताकि याद रहे। तो कौन पतंग उड़ा रहा था, कौन पतंग उड़ा रहा था, अशोक जी पतंग उड़ा रहे थे, है ना। और जमीन किसकी पक रही थी, केदारनाथ सिंह जी की जमीन पक रही थी, है ना। तो ऐसे में याद रखेंगे आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। ये वाला प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, और सबसे अच्छी बात है कि ये प्रीवियस ईयर में, जस्ट प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। बहुरी अकेला के रचनाकार है, बहुरी अकेला के रचनाकार आपको बताना है, अशोक वाजपेयी, केदारनाथ सिंह, महादेवी वर्मा या श्याम नारायण पांडे। फटाफट से बताइए, ठीक है। और जिसने ये यूपी वाली सीरीज जो कि चल रही है, आप सभी को पता है कि ज्ञानोदय चैनल पर ये यूपी वाली सीरीज चल रही है, जिसमें एक क्लास हम लोग सुबह करते हैं 11 बजे। और आई होप कि आप सभी वो क्लासेस फॉलो कर रहे होंगे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट डे किया पद्यांश, दूसरे दिन किया पद्यांश, तीसरे दिन आज यानी आज सुबह हम लोगों ने अनिवार्य संस्कृत के गद्यांश किए थे। और आज शाम को मैम चल रही है हम लोग की हिंदी की क्लास, जिसमें कर रहे हैं टॉप 100 रचनाएं, ओके। और कल सुबह 11 बजे करेंगे अनिवार्य संस्कृत के पद्यांश करेंगे, यानी सारे श्लोक करेंगे महत्वपूर्ण, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि यूपी वाली सीरीज की क्लासेस इस वक्त चल रही है, एक होती है सुबह 11 बजे, दूसरी होती है शाम को 6 बजे, ओके। अब मैम प्रश्न कह रहा है कि बहुरी अकेला के रचनाकार है अशोक वाजपेयी, केदारनाथ सिंह, महादेवी वर्मा या फिर श्याम नारायण पांडे। तो आप क्या बोलेंगे, बहुरी अकेला किसकी रचना है ये बच्चों, ठीक है। बहुरी अकेला किसकी रचना है, तो हमारा सही जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अशोक वाजपेयी, ठीक है। सही जवाब क्या हो जाएगा, बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है बच्चों, अशोक वाजपेयी। और एक पतंग अनंत से,
है ना, ये भी याद रखना। एक पतंग अनंत से और बहुरी अकेला, इसके रचनाकार कौन है? केदारनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, सॉरी अशोक वाजपेयी। ठीक है, अशोक वाजपेयी, जो कि हम लोगों ने फाइनली देखा केदारनाथ सिंह नहीं होगा, महादेवी वर्मा नहीं होगा, ठीक है, और श्याम नारायण पांडे भी नहीं होगा। एक ट्रिक और बताएं,